केम छो ऑसम पीपल ऑफ द वेब। कॉमिक्स प्लेनर के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज के इस वीडियो में हम मार्वल और डीसी से थोड़ी अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम हमारे बचपन के फेवरेट ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर बात करने वाले हैं। सो रिसेंटली ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज की 7th मूवी ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर निकला है और उसे देख के बहुत फैंस के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर्स जानवरों में कब से बदलने लग गए। सो ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ आज का एक्सप्लेनर वीडियो और इसे देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और वो है तो है क्या। सो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में हमें ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो पिछले ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से इस मूवी को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बना देती है। मिसाल के तौर पे आप एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स ही पकड़ लीजिए। अरे हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूँ कि डायनासोर्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले डायनोबॉट्स को माइकल बे के मूवीज में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन में, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में दिखाए जाने वाले जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने वाले, वो जनरली मैमल्स या फिर बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो कौन है ये नए टाइप के रोबोट्स, चलते हैं इनकी ओरिजिन स्टोरीज में। सो इससे पहले रिलीज होने वाले माइकल बे के 5 ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज और 2018 में रिलीज होने वाले प्रीक्वल मूवी बम्बल बी से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के होम वर्ल्ड साइबरट्रॉन पे बहुत सारे फैक्शंस हुए करते थे, जैसे कि इंसाफ की रखवाली करने वाले और आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी ऑटोबॉट्स, या फिर साइबरट्रॉन और दूसरी दुनियाओं पे राज करने की चाहत रखने वाले तानाशाही फौज डिसेप्टिकॉन्स। अब इन सब के अलावा और भी बहुत सारे फैक्शन साइबरट्रॉन पे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे उन फैक्शंस पे जो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में अपीयर होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स मैक्सिमल्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स के कॉमिक्स और बीस्ट वार्स कार्टून से हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमल्स की ओरिजिन होती है फ्यूचर के एक ऐसे टाइम में जब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच होने वाली ग्रेट वार खत्म हो जाती है, ऑटोबॉट्स के हाथों मेगाट्रॉन और उसके डिसेप्टिकॉन्स के हार जाने के बाद। अब इसके बाद साइबरट्रॉन पे ऑटोबॉट्स गवर्न कर रहे होते हैं और जो डिसेप्टिकॉन्स हार चुके हैं उनको एग्जाइल कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उन्हें एमनेस्टी दी जाती है और साइबरट्रॉन पे वापस लाया जाता है, लेकिन उन्हें इक्वल स्टेटस कभी नहीं दिया जाता है ऑटोबॉट्स के साथ। तो उसका एक थोड़ा सा ग्रज तो कहीं पे डिसेप्टिकॉन्स के अंदर था ही, जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। अब ऐसे ही 300 साल बीत जाते हैं और इस टाइम के बाद साइबरट्रॉन पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जॉन क्राइसिस आती है। तो आप में से जिनको नहीं पता, तो एनर्जॉन जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स का फ्यूल या फिर खाना आप समझ लीजिए वो है। तो अब इस एनर्जॉन क्राइसिस को काउंटर करने के लिए साइबरट्रॉन के बुद्धिजीवी जो ऑटोबॉट्स थे उन्होंने मिलकर एक नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसको ग्रेट अपग्रेड कहा गया है ट्रांसफॉर्मर्स के लोर में। अब इस ग्रेट अपग्रेड के चलते ट्रांसफॉर्मर्स साइज में छोटे होने लगे और उन्हें एनिमल ऑल्ट मोड्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटीज मिली। अब ट्रांसफॉर्मर्स क्योंकि साइज में छोटे हो गए तो उन्हें ऑपरेट करने में कम एनर्जॉन की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे एनर्जॉन बचता था। और क्योंकि ये व्हीकल ऑल्ट मोड्स में ट्रांसफॉर्म ना होकर बायोमैकेनिकल एनिमल ऑल्ट मोड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा एनर्जॉन सेविंग्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ग्रेट अपग्रेड के चलते जो एनर्जॉन क्राइसिस से वो गुजर रहे थे उनमें उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो फिर ऐसे होती है ओरिजिन ऑटोबॉट्स के डिसेंडेंट्स मैक्सिमल्स की। अब जैसे ऑटोबॉट्स अपग्रेड होके बने मैक्सिमल्स, तो वैसे ही जो डिसेप्टिकॉन्स बचे हुए थे उनमें से जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया इस ग्रेट अपग्रेड प्रोसेस के थ्रू, वो बन गए प्रेडाकॉन्स। सो इन दिस वे जैसे ऑटोबॉट्स के आर्च नेमेसिस डिसेप्टिकॉन्स थे, वैसे ही मैक्सिमल्स के आर्च नेमेसिस बन गए प्रेडाकॉन्स। सो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में हमें जो मैक्सिमल्स दिखे हैं वो है मैक्सिमल्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइमल, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है एक सिल्वरबैक गोरिल्ला में। एयरजोर जो एक फीमेल ट्रांसफॉर्मर है जो कि ट्रांसफॉर्म होती है एक पेरिग्रीन फैल्कन में। चीटोर जो ट्रांसफॉर्म होता है एक चीता में।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ब्रेन एंड ब्रॉन ऑफ द मैक्सिमल्स, राइनॉक्स, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है एक राइनोसेरस में। और भले ही हमें बम्बलबी मूवी की एंडिंग में बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के अलावा और भी 7 ऑटोबॉट्स टीज किए गए थे, लेकिन सैडली ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में हमें 5 ही ऑटोबॉट्स देखने को मिलेंगे। और उन ऑटोबॉट्स के नाम है ऑब्वियसली ऑटोबॉट्स के लीडर द ग्रेट ऑप्टिमस प्राइम, बम्बलबी ऑफ कोर्स, और उसके अलावा जो नए ऑटोबॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो है व्हीलजैक, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है एक वोक्सवैगन वैन में, तो वेरी ब्यूटीफुल फीमेल ऑटोबॉट आरसी, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है एक डुकाटी बाइक में, और मिराज, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है एक पोर्शा में। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में हमें मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स तो देखने को मिले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेलर में हमें ना ही दिखा है कोई डिसेप्टिकॉन और ना ही दिखा है कोई प्रेडाकॉन। और अब इनसाइडर सोर्सेस के अनुसार इस मूवी में डिसेप्टिकॉन्स और प्रेडाकॉन्स के होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या होता है ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बट अगर डिसेप्टिकॉन्स और प्रेडाकॉन्स इस मूवी में ना रहे तो दैट वुड बी अ ह्यूज बमर फॉर मी। अब आगे बढ़ते हैं मूवी के विलेंस टेररकॉन्स के बारे में बात करने के लिए। टेररकॉन्स को ट्रांसफॉर्मर्स के अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग तरह की ओरिजिन्स दी गई है। कभी ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के बिग बैडी यूनिक्रॉन के हेरल्ड्स के रूप में, और कभी माइंडलेस ज़ॉम्बीज की अनडेड आर्मी जिसे यूनिक्रॉन की खून डार्क एनर्जॉन से बनाई गई है उनके रूप में। अब ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर को देखने के बाद किसी भी एंगल से मुझे ये टेररकॉन्स अनडेड ज़ॉम्बीज तो नहीं लग रहे हैं। तो ट्रेलर में हमें जो टेररकॉन्स दिखे हैं उनमें सबसे पहले आता है टेररकॉन्स का लीडर स्कर्ज, जो कि एक ब्लैक ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद आता है बैटल ट्रैप, जो कि एक ब्राउन पिकअप ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। और उसके बाद हमने देखा है नाइट बर्ड, जो कि एक कार में ट्रांसफॉर्म होती है, बट उसके पास हमें ट्रेलर में दिखा है कि कुछ फ्लाइट एबिलिटीज भी है। सो ये टेररकॉन्स जो है वो मैक्सिमल्स की तरह एनिमल थीम्ड ट्रांसफॉर्मर्स नहीं है, बल्कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की तरह व्हीकल थीम ट्रांसफॉर्मर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के स्टोरी की ओर। तो ये मूवी जो है वो 1994 में टेक प्लेस करने वाली है बम्बलबी मूवी के बाद, और माइकल बे के 5 ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के पहले की जो इवेंट्स है उससे ये मूवी फॉलो करने वाली है। और इस मूवी में थोड़ा टाइम ट्रैवल का एलिमेंट भी रहेगा, जो कि हमें ट्रेलर में पता चल जाता है जब ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि देयर इज अ डार्कनेस कमिंग फ्रॉम बोथ योर पास्ट एंड फ्यूचर। देखते हैं कि इस मूवी में इस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को कैसे पुल अप किया जाता है। तो इससे पहले जब मैंने आपको मैक्सिमल्स के ओरिजिन के बारे में बताया था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैक्सिमल्स ओरिजिनेट हुए थे साइबरट्रॉन के ग्रेट वॉर के खत्म होने के 300 साल, लगभग 300 साल बाद। तो दैट इम्प्लाइज कि मैक्सिमल्स आर फ्रॉम द फ्यूचर। तो ये मैक्सिमल्स आखिर फ्यूचर से आए क्यों? इसका आंसर हमें मिल सकता है 1996 के बीस्ट वार्स एनिमेटेड सीरीज से। तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिमस प्राइमल और उसके मैक्सिमल्स मेगाट्रॉन और उसके प्रेडाकॉन्स का पीछा करते हुए ट्रांसवार पोर्टल के थ्रू प्री हिस्टोरिक अर्थ में पहुंच जाते हैं। अब मेगाट्रॉन के प्री हिस्टोरिक अर्थ में आने का मकसद रहता है ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम के आने का वेट करना, और जब भी वो आए उसके स्टेसिस चेंबर से निकलने से पहले ही उसको मार के आने वाले साइबरट्रोनियन ग्रेट वॉर के आउटकम को बदल देना, जिससे कि डिसेप्टिकॉन्स जीत जाए और प्रेडाकॉन्स का फ्यूचर बदल जाए। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में इस स्टोरी का फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है, लेकिन इस नए सीरीज में 3 मूवीज आएंगे। तो हो सकता है कि ये जो स्टोरी है ये ऐसे जगह पे ख़त्म हो पहले मूवी में कि दूसरी मूवी का जो स्टोरी हो वो काइंड ऑफ इसी स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया और कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कॉमिक्स प्लेनर वीडियो में।